हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 7th में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंटीजर्स के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि ट्रू एंड फॉल्स पर बेस्ड हैं। पिछली सीरीज में हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आइए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर एवरी इंटीजर a, कोई इंटीजर a है, देन मॉड ऑफ a यानी मॉडुलस ऑफ a इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। यानी अगर कोई इंटीजर a है और उसका हम मॉड निकालते हैं, मॉड मीन्स मॉडुलस निकालते हैं, तो वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। बच्चों, आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का जब आप मॉडुलस निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप मॉडुलस निकाल रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स का भी अगर आप मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो यहां पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मॉड ऑफ 5 आपका 5 होगा, प्लस में है तो प्लस में रहेगा। और अगर आप मॉड ऑफ नेगेटिव लेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही होता है, यानी मॉडुलस ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि हमारा ये इंटीजर जीरो है, सपोज मॉडुलस ऑफ जीरो, तो मॉडुलस ऑफ जीरो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो जीरो इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो का मॉडुलस जीरो रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है कि मॉडुलस ऑफ एनी इंटीजर ए इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, यानी वो हमेशा है तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि मॉडुलस ऑफ एनी इंटीजर ए इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी ए पॉजिटिव इंटीजर। कह रहे हैं कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो आपका क्या सोचना है, जरा आप हमें सोचकर जल्दी से बताइए। और अगर सोचना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सोचिए और हमें बताइए, नहीं तो हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। इनका फिर से एक बार स्टेटमेंट आपको बताते हैं कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस कभी पॉजिटिव नहीं होगा। तो आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लिया हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -2 एंड -5। ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इनका हम डिफरेंस लेते हैं। इनका अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो मान लिया -2 को हमने पहले लिखा -2, फिर डिफरेंस के लिए माइनस का साइन आएगा, और फिर दूसरा इंटीजर भी -5 यानी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -2 एंड माइनस माइनस +5, और ये आ जाएगा 5 - 2 यानी प्लस का 3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी पॉजिटिव। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो सही नहीं है कि डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये सही नहीं है। यानी दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वी कैन राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is not an integer। क्या हम कोई ऐसे दो इंटीजर लिख सकते हैं, पेयर का मतलब दो, कोई ऐसे दो इंटीजर लिख सकते हैं जिनको ऐड करने पर हमें इंटीजर ना मिले। यानी वी कैन बी राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is not an integer, जिनका सम इंटीजर ना हो। तो बच्चों, हम जानते हैं कोई भी आप दो इंटीजर्स ले लो, 5 + 2 7, ये भी इंटीजर है। -5 + 2, ये जो आपका आएगा -3, ये भी आपका इंटीजर है। 5 - 3 इनको ऐड करिए तो 5 + -3 तो माइनस हो जाएगा, 5 - 3 2, ये भी इंटीजर है। तो किसी भी तरह के आप दो इंटीजर ले लो, उनका सम जो है वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। और क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो हमेशा हमें इंटीजर ही मिलेगा, या हम दो इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेगा।
तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो ये जो स्टेटमेंट है फिर से देखिए, वी कैन राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज नॉट एन इंटीजर। तो यानी ऐसा कोई पेयर हम लिख सकते हैं जिसका सम इंटीजर ना हो, तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा कोई भी पेयर नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट एनी पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज नॉट इंटीजर। तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? तो ये वी कैन राइट, ये कह रहे हैं कि हम लिख सकते हैं कि ऐसा कोई पेयर जिसका कि सम इंटीजर ना हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो ये भी हमारा आंसर क्या हुआ, इसका आंसर भी फॉल्स हुआ, यानी वी कैन नॉट राइट, है ना, सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाई -1, यानी किसी इंटीजर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन द रिजल्ट इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। अब जैसे 5 है पॉजिटिव इंटीजर, इसको आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू -1 -5 आ गया, एंड -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, ये आप जानते हैं। और अगर -7 है कोई इंटीजर, उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 इंटू -1 ये +7 हो जाएगा, तो +7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। यानी ये स्टेटमेंट सही है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा उसका एडिटिव इनवर्स ही मिलेगा। तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। और आप जानते भी कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम साइन चेंज करके लिख देते हैं। साइन चेंज क्यों होता है, क्योंकि हम -1 से उसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, है ना। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए -1 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट एक और देखिए क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो आपको पढ़ाया है मैंने चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते, बहुत से बच्चे भूल गए होंगे और बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों 0 को कहते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये गलत है बच्चों। 1 इज नॉट द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। तो अगर 0 यहाँ पे लिखा होता तब तो ये ट्रू था कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, बट यहाँ पे लिखा है 1। तो 1 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो उसके हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी 1 इज नॉट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो इस स्टेटमेंट में एडिटिव आइडेंटिटी को डिनोट किया गया है 1 से, तो ये गलत है। तो 1 इज नॉट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, तो ये आपका हो गया फॉल्स। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट्स पर बेस होते हैं, और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो ट्रू फॉल्स वाले सम्स में कि हमें इसमें क्या बताना है। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि ट्रू फॉल्स पर बेस्ड थे। अगले सीरीज में अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी कोई सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, आज के कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे, हमें जरूर बताइए। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमेशा की तरह अगर आप शेयर कर देते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।